वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में पहले से जुड़े हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सहयोग भी इस चैनल को जरूर दीजिए। और अगर पहले से जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं तो आपके प्यार और सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्यार, अपना साथ इस चैनल को हमेशा देते रहते हैं। ईश्वर करे, साईं बाबा करें कि आप ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें और इस परिवार का हिस्सा बने। और साईं बाबा की कृपा से जो लोग पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साईं बाबा की गाइडेंस यहाँ पर आपको हर हफ्ते मिलती ही है। तो आज की रीडिंग रहेगी कलेक्टिव और ये रीडिंग रहेगी आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज के लिए कि किस तरह से जाने वाले हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने बुक सजेस्ट की थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में मुझसे पूछा है ईमेल पर भी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो बुक बहुत अच्छी है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। नहीं पढ़ी है, नहीं अभी तक आपके कलेक्शन के अंदर है, तो कलेक्शन में रखने लायक बुक है। जो लोग भी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्टार्टिंग फेज में है या लाइफ में किसी भी फेज में है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के, वो बुक आपके कलेक्शन में बनती ही बनती है। तो जरूर देखिएगा। अगर आपको वो बुक पढ़नी हो तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये तो रही बात बुक के बारे में। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अदर वीडियोस भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओम साईं राम, साईं बाबा का नाम लेकर ही शुरू करेंगे इस रीडिंग को। तो देखते हैं कि आने वाले 7 दिनों के लिए साईं बाबा यहाँ पर हम सबको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो साईं बाबा आप हम सबको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, पहले सारे कार्ड ले लेंगे, फिर उसके बाद ही देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके कार्ड्स आ गए हैं सारे। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ग्रेस आ रहा है साईं बाबा का सबके लिए। तो यहाँ पर जो आपके लिए पहला कार्ड है वो कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जहाँ पर आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं, या जिस सिचुएशन में आप पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दोनों जो कार्ड हैं, ये कार्ड बात करते हैं आपके लिए किसी न किसी ग्रोथ की। तो आपके लिए एबेंडेंस हो सकती है आपके फाइनेंशियल एरिया के अंदर, इनकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं इस आने वाले 7 डेज के अंदर। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको थोड़ा सा हैप्पी करेगा, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड करेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करेगा। जिस भी जगह पर अभी आप हैं, साईं बाबा की ग्रेस से आप वहां से आगे बढ़ेंगे। अगर आप वहां पे परेशान हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह स्टक हैं जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन में जाने की जो कि आपके लिए पीसफुल है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना जॉब शिफ्ट करें, अपना घर शिफ्ट करें, अपनी कोई जगह को आप शिफ्ट करें। लेकिन जिस जगह पर भी आप शिफ्ट करेंगे या जिस एक जगह से आप दूसरी जगह पर जाएंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह का कारण ही बनेगा, या फिर जीवन में कुछ ना कुछ आपको ठोस आधार ही देकर जाएगा। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है न्यू मून इन जेमिनी का, वो प्लीज़ जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी होगा या आप जो कुछ भी इस टाइम पीरियड में सेट करेंगे, क्योंकि आज है वो वाला दिन, न्यू मून का दिन है आज का। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी सेट करते हैं इंटेंशन, या जो कोई भी आप ग्रोथ या नींव रखेंगे अपनी लाइफ की, आने वाले कई सालों तक इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। यानी कि अब से लेकर सन 2029 तक आपके ऊपर इन सब का प्रभाव गहरा पड़ने वाला है। इसलिए जो कुछ भी आप करना चूज करते हैं या आप करें, बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा। अपने जो भी डिसीजंस हैं वो भी आप सोच समझ के ही लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जो कुंडली है या फिर आपकी जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हों, लेकिन यहाँ पर जो एक जन प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सामूहिक रूप से जो सब पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो नींव आप रखेंगे वो 2029 तक बहुत गहरा प्रभाव डाल के जाएगी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उन चीज़ों को
उन बातों को सही या गलत करेगी। जो भी आप चॉइसेस करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, जो एक्शन और एफर्ट्स आप इस टाइम पीरियड में दिखाएंगे, यानी कि बहुत सोच समझ के चलने का वक्त है, अपने जीवन के बारे में सोचने का वक्त है और अपने आप को ऐसी जगहों पे ले जाने का वक्त है जहाँ पे आपके जीवन में शांति क्रिएट हो सके और जहाँ पर आप एक हैप्पीनेस महसूस कर सके। यानी कि अब आपके लिए वो समय है या रहेगा इस टाइम पीरियड में जब आप ऐसी जगह से बाहर निकले जहाँ पर आपके लिए या तो झगड़े हैं या तनाव हैं या फिर परेशानियां हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हैं या किसी रिलेशन से रिलेटेड हैं, किसी जॉब से रिलेटेड हैं। परेशानियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन उनसे निकलना ही अगर आप चूज करेंगे और जैसे कहते हैं कि निराशा में आशा की किरण देखना ही अगर आप चूज करेंगे तो ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के अपने लिए पॉजिटिव जो भी रिजल्ट हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने फियर्स को भी देखेंगे कि क्या चीजें आपके जीवन में आपको डरा रही हैं या फिर क्या चीजें आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि अपने उन कारणों पर भी काम करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप फेक प्रिटेंड करेंगे, यानी कि आप दिखावा करेंगे कि आप पॉजिटिव हैं, आप हैप्पी हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी चीजें आपको लाइफ में डराती हैं, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, चाहे कोई फेलियर हो, चाहे किसी रिश्ते को खोने का डर हो, उन पर रियल में काम कीजिए कि वो चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। और साईं बाबा भी आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में उन चॉइसेस को कीजिए जो कि आपको शांति की तरफ लेके जाते हो, जो कि आपको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाते हो जहाँ पर सुख और आपके लिए शांति, समृद्धि, एबेंडेंस सब कुछ हो। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए यही कह रहे हैं कि जो भी चीज आप चुने या करें उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और सिचुएशंस भी ऐसी ही बनेंगी कि आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ही समझदारी से इस हफ्ते को आप बिताने वाले हैं और बिताना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपके लिए न्यू एनर्जीज की। ये कार्ड बात कर रहा है आपके लिए मूवमेंट की, ये बात कर रहा है आपके ग्राउंडेड होने की और न्यू एनर्जीज की। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस चेंज को करके खुश ही होंगे। ये चेंज आपका कैसे भी हो सकता है, चाहे ये आपके मन की यात्रा भी हो सकती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या फिर रियल में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आप अपनी मन की दशा को बदल रहे हैं। मन की दशा को बदलेंगे तो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। अपनी लाइफ को लेकर अगर आप हैप्पी चॉइसेस करेंगे, पॉजिटिव चॉइसेस करेंगे और हेल्दी चॉइसेस करेंगे तो आपका जो लाइफ है या फिर लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा और उससे भी आपकी लाइफ में एबेंडेंस कहीं ना कहीं क्रिएट जरूर होगी। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिकली भी अप्रोच करें, इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस करें और कहीं ना कहीं एक स्टेबल माइंड से ग्राउंडेड होकर ही इस आने वाले हफ्ते में किसी भी काम को करें या किसी भी तरह की चीजों को आप करना चूज करें। आपके लिए कार्ड है नेक्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है किसी ऐसे स्ट्रगल की जिसमें आप अननेसेसरी में फंस रहे हैं या फंस सकते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस हफ्ते में जब आपको या तो स्ट्रगल करना पड़े या अपनी बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप जितना जरूरी हो उतना ही एफर्ट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा ने आपको पहले ही कहा है कि आपको कहीं ना कहीं शांति को ही चूज करना है। शांति को चूज करेंगे तो ही आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जा सकता है। और आपको ये भी देखना होगा इस हफ्ते में कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके लिए पराए हैं, यानी कि आपके लिए आपके बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है और आपके लिए कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, रियल में आपका अपना कौन है और कौन पराया है। इसके बारे में भी इस हफ्ते में आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी या आपको एहसास होगा कि हाँ आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ये क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीजें ना हो उनको जाने दीजिएगा और अपने विजडम से भी देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये वाली बातें रेजोनेट होती हैं। क्योंकि साईं बाबा तो यहाँ पर सभी के लिए मैसेजेस दे रहे हैं, पर आपकी लाइफ के किस एरिया से ये बात रेजोनेट होती है ये आपसे बेहतर किसे पता होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत है कि क्या वो स्ट्रगल आपके लिए जरूरी है या नहीं है, और जो जिन लोगों के साथ आप स्ट्रगल करना चूज कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में करना चूज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको उससे बाहर निकलना चाहिए या फिर आपको उसके अंदर फंसना चाहिए। क्योंकि ये कार्ड पॉलिटिक्स की बात भी करता है, किसी तरह की पॉलिटिक्स से बच के रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि बार बार आपके ना आसपास ऐसी पॉलिटिक्स की जाती हो, जब आप जैसे किसी को जैसे होता है ना कि दलदल में फंसाने की कोशिश की जाती हो, तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आप लोगों को बार बार ऐसी चीजों में फंसाने की कोशिश की जाती है या फिर आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हो जाती हैं या सिचुएशन कि आप ऐसी सिचुएशन ऐसी बातों में फंस जाते हैं जहां से निकलने में आपको फिर डबल एफर्ट लगाना पड़ता है।
द मून का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए बात कर रहा है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की, आपकी साइकिक इंसाइट्स की, आपकी इंट्यूशंस की। ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने फियर्स पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपको अपने फियर को देखना ही होगा कि आपको, जैसे कि मैंने कहा आपसे न्यू मून की बात, और ये कार्ड भी न्यू मून का है, इक्लिप्स का है, और इक्लिप्स आज है ही, यानी कि सूर्य ग्रहण आज है ही, और ये कार्ड भी इक्लिप्स का है और फुल मून का है। तो यहाँ पर जो न्यू मून लग रहा है तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए, और मून का ही कार्ड आया है आपके लिए साईं बाबा की तरफ से भी। तो साईं बाबा भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जरूर उस वीडियो को सुने, और उससे जो भी गाइडेंस आपको मिल सकती है वो आप जरूर लें। आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे या आपको पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस ही मिलेगी उससे आपको। और उसका इंट्रो नहीं मिस कीजिएगा कि कहीं पे का कार्ड रीडिंग देखने के लिए आप जल्दी से इंट्रो को मिस कर दें। इंट्रो मिस कर देंगे तो वो रीडिंग आपकी किसी भी काम की नहीं है। तो इंट्रो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेन बात इंट्रो के अंदर ही है। द मून का कार्ड यहाँ पर आपसे कहता है अपनी फियर्स को देखने की, कि आप क्यों फियर में हैं। जो बात साईं बाबा आपसे पहले कह रहे थे वही बात यहाँ पर है। और ये कार्ड बात भी करता है आपके लिए कुछ ऐसे फियर्स की जो कि अभी अंदर आपके छुपे हुए हैं, बार बार सर उठाते हैं और फिर छुप जाते हैं। ये रियल में भी आपके कोई दुश्मन हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपका भला ना चाहते हों, क्योंकि लोगों की जो इवल आईज होती हैं वो कहीं ना कहीं होती ही हैं आपके कुछ भी अच्छा करने पर, या अच्छा सोचने बोलने पर, या खुद को अच्छा रखने पर। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, और ना ही लोगों की पॉलिटिक्स में उलझें, क्योंकि ये कोई कारण भी हो सकता है कि आपको उलझाया जा रहा हो, या फिर आपको किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही हो। यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने आपके लिए पहले ही ले लिए थे। ये कार्ड है रिट्रीट का, और ये कार्ड इसी कार्ड की एनर्जी बता रहा है। हालांकि ये कार्ड तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। तो ये कार्ड भी बात करता है आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन को चूज करने की जहां पर शांति हो, जैसे कि साईं बाबा आपसे कह ही रहे थे। तो यहाँ पर आपको शांति को चूज करना चाहिए, और शांत रहकर अपने लिए किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में खुद के जीवन को देखना चाहिए कि आप अपने लिए क्या चूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर साईं बाबा आपको मैसेज भी देना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों को, कि आत्मसमर्पण बहुत जरूरी होता है, सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। फेथ रखना, सरेंडर करना आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रखते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सरेंडर, आपका फेथ किसी भी लेवल पर डगमगा रहा है या डगमगा जाता है, तो यहाँ पर उसको भी बनाए रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए रिट्रीट का कार्ड है। अपने लिए थोड़ा सा शांति का समय चुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है जो भी आपकी सिचुएशन है, ये जो भी पर्सनल चैलेंजेस हैं, उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि वही आपकी रियलिटीज हैं। ब्लेस योर डिफिकल्टीज एंड आस्क टू सी देयर हिडन गाइडेंस। अपनी जो डिफिकल्टीज हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ब्लेस कीजिए और देखिए कि उसमें क्या गाइडेंस छुपी हुई है आपके लिए। हैव द करेज टू एक्सेप्ट व्हाट यू डिस्कवर। जो भी आपको सामने दिखाई देता है, यानी कि जिस चीज का आप सामना करते हैं, उसको, जो भी आप खोजते हैं, उसको कहीं ना कहीं साहस दिखाइए एक्सेप्ट करने के लिए। एंड टू इनिशिएट वट एवर एक्शन योर हीलिंग रिक्वायर्स। और जो भी हीलिंग्स आपकी होनी है उनको होने देना चाहिए। देखिए, ये कार्ड मैंने तो पहले ही निकाल रखे थे, लेकिन साईं बाबा ने भी आपके लिए वही बात कही है कि जो भी डिफिकल्टीज हैं या जो भी परेशानियां हैं, इसमें आपके सामने कोई ना कोई ऐसी बातें खुल सकती हैं या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको सुन के आपको झटका लग जाए, या फिर आपके सामने किसी का नाम आ जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि आपका मन उस जगह से हट जाए। ये जो भी सिचुएशन हो आपके लिए, आपको इसमें पढ़ना नहीं है, आपको इसमें रियलिटीज को देखना है, अपनी फियर को कंट्रोल करना है और उसको अपने लिए पॉजिटिव साइड में ही कंट्रोल करना है। जैसे साईं बाबा ने आपसे कहा ही है कि ब्लेस योर डिफिकल्टीज, तो अपनी परेशानियों को भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करना चाहिए। You will know in the morning when you wake up, you will have a better idea about what to do. Relax until then. तो अगर आपको किसी सिचुएशन का हल नहीं मिलता है तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको उन सब चीज़ों को थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए और बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए आपको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि सच अपने आप आपके सामने आ ही जाएगा। यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड मैंने लिया है वो कार्ड है सत्या का। ये कार्ड है आपके लिए योगिक पार्ट डेक से। ये कार्ड भी बात करता है रियलिटीज की। ये कार्ड कहता है कि सच सामने आने का कोई ना कोई वक्त हो सकता है, आप सच की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे कि ये आपके लिए कार्ड है भी यहाँ पे मूविंग करने का, यानी कि ये कार्ड भी आपके लिए मूवमेंट की बात करता है। धीरे धीरे करके जो भी चीजें आपके जीवन में आपकी काम की नहीं थी या फिर आपके ऊपर लाद दी गई थी, वो आपसे अब छूटती जाएंगी और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त से आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो भी आप बात कहें, जो भी आपकी चीज़ें हों, उनमें आपको
आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए। अपने डर पे आपको काबू करना चाहिए, अपनी बातों को आपको कहना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी रियलिटीज़ को फेस कर कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका सच आपको फ्री कर सकता है। यहाँ पर अपने आप को समझना, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना और अपने आप को एक अवेकन पर्सन बनाना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सत्य की खोज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। आपसे साईं बाबा इस कार्ड के द्वारा ये भी कह रहे हैं कि जो भी पहले के बिलीफ सिस्टम है, आपके नैरेटिव्स हैं, आपकी जो स्टोरीज हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज होगा तो उसका कहीं ना कहीं एक झटका भी आपको लगेगा ही लगेगा। कई बार क्या होता है कि जब हमारी सिचुएशंस चेंज हो रही होती हैं, हमारी परिस्थितियाँ बदल रही होती हैं, तो हम बहुत जल्दी से जो रियलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हो सकता है इस आने वाले हफ्ते में आपके सामने कोई ऐसी रियलिटीज़ हों जिनको आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आप सत्य के मार्ग पर हैं और सत्य की तरफ ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ सत्य आपके सामने जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके सामने छुपा हुआ है जो आपके सामने क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो आपके लिए क्लियर होगा, आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस करनी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। तो साईं बाबा आप सभी लोगों को यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से क्या मैसेज देना चाहते हैं 7 दिनों के लिए। ओके, तो पहला जो मैसेज है वो है साईं बाबा की तरफ से ब्लेसिंग्स का। तो साईं बाबा अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सबको। तो यहाँ पर हम्बल का मैसेज है आपके लिए। जितना ज़्यादा अपनी सिचुएशन में आप पेशेंस रखेंगे, हम्बल रहेंगे और कहीं ना कहीं विनम्रता बनाए रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टॉप का मैसेज है, आपको ऐसे लोगों से लड़ना या फिर ऐसे लोगों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए जो कि कहीं ना आपका या तो फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए मैसेज है स्पेशल का। तो ये हफ्ता आपके लिए स्पेशल हो सकता है या फिर किसी की वजह से स्पेशल बन सकता है, या फिर आपको आप में से कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की भी ज़रूरत है उन सब लोगों के ऊपर जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाइफ का। अपनी लाइफ की चॉइसेस को आपको जरूर देखना चाहिए कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं और उसको बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का यहाँ पर मैसेज है, तो ग्रेटिट्यूड में तो हमेशा ही हमें रहना ही चाहिए। माइंड का मैसेज है, तो बिल्कुल आप अपने माइंड को कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पीस का। पीस को ही चूज कीजिएगा, आपकी प्रायोरिटी पीस ही होना चाहिए इस हफ्ते। साउंड का मैसेज है, तो आप लोग साउंड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर काइंडनेस का मैसेज है, काइंडनेस मैटर करेगी आपके लिए। आपको कुछ लोगों को माफ करना पड़ेगा शायद इस हफ्ते, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से आपको जूझना पड़ेगा जहां पर आपको शायद चुप रह जाना पड़े, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो दिल को आपको समझाने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि आप शांत रहें और सारी सिचुएशन बैलेंस हो जाएं। यानी कि यहाँ जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में आपके विचारधारा ना मिले या उनकी विचारधारा आपसे ना मिले, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदारता दिखाएं या फिर उनको समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये उदारता आपकी आगे जरूर काम आएगी। इसलिए भी आपको काइंडनेस जरूर दिखानी चाहिए। और थोड़ा सा ये काइंड आपको खुद के लिए भी होना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, उनके स्ट्रगल्स में फंसे रहते हैं या उन्हीं की बातें सुनते समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। दोनों में से जो बात आपके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। तो ये वैसे मैंने देखा नहीं था, हालांकि मेरे हाथ में ही था ये मैसेज, फिर भी मैंने देखा नहीं था, अभी देखा है। तो सेल्फ लव की यहाँ पर आपको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पर काइंडनेस आप में से कुछ लोगों को खुद के साथ भी दिखाने की ज़रूरत है। मूव ऑन का मैसेज है, डेफिनेटली ये चैनल मैसेजेस में से इस मैसेज के साथ में जाता है, क्योंकि मूव ऑन आप करेंगे ही करेंगे इस हफ्ते किसी ना किसी जगह या सिचुएशन से। नेक्स्ट स्टेप का मैसेज है, ये भी इसी के साथ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप उठाने का टाइम आ चुका है आप में से कुछ लोगों के लिए। रेकी हीलिंग का मैसेज है, अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो अपनी सिचुएशंस को, अपने आने वाले हफ्ते को आप रेकी हीलिंग भेज सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी आपकी हफ्ते में आ सके, या फिर अपनी हीलिंग आपको करते रहने चाहिए और यूनिवर्स में आपको रेकी हीलिंग भेजनी चाहिए अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो, क्योंकि यहाँ साईं बाबा चाहते हैं कि आप रेकी हीलिंग का कहीं ना कहीं मानवता के लिए भी इस्तेमाल जरूर करें। जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की ये मैसेजेस आने वाले 7 दिनों के लिए आपके लिए किस तरह से काम में आते हैं और आपकी लाइफ के किस एरिया के साथ रेजोनेट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने न्यू मून का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज है न्यू मून, आपको हेल्प मिलेगी कोई ना कोई उससे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये आने वाले 7 दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, ना ही साईं बाबा को धन्यवाद देना। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।